अभी देखना ये रूम की हालत क्या है। ये वाला एरिका मर गया पूरा यार। सारे रबर बैंड है यहाँ पर, तो ये फटने वाला है बस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ के हम पी रहे हैं चाय बिस्तर में, जो रूपा ने बना दिया है उठकर। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7। ओहो, आ गए भाई साहब। तो 8 बजे है। 8 बजे चाय पी रहे हैं हम लोग। और आज हमने जाना है 9 बजे के आसपास, तो चाय पी लेते हैं। शॉप भी अभी सारी बंद है। भाग्य माने उन्होंने, ये भी आ गया। चाय पीते हैं गरम गरम। तो अभी हमारी 11 बजे की ट्रेन है, तो डायरेक्ट हमारा कल का ही पैक है। कैब खुली है, कैब भी आ गई है नीचे। अभी चलते हैं फटाफट से, सामान नीचे पहुंचाते हैं। दीपा चले गए किचन में सुबह सुबह खाना बनाने के लिए। तो हमको बोल रहे थे खाना खा के जाना, तो मैं आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। ये सामान निकालते हैं बाहर। क्या और कुछ तो नहीं छूटा? नहीं, इसका खाना भी हो गया है तैयार। हो गया तैयार। चलो चलो, कैब आ गई है, निकलते हैं। वो बना रही है अंदर खाना। ये वाले बस चलते हैं। अब मिलेंगे 6 महीने बाद। बाल इसके काटे, दोबारा काटे क्या तूने? वही है जो मैंने काटे। अच्छा बाय बाय, चले बड़े दूर से। अरे सब्जी चढ़ाया उसने, जल जाएगा वो। ओके बाय। ओके, जाना फिर आराम से। ओके, तुम लोग अपना काम करो अच्छे से, गर्मी में पको। हम भी वहीं जा रहे हैं पकने के लिए। गर्मी में तो पकना पड़ेगा, क्या करें। चले गई इस रूम। हमें निकलना है बाहर। भाई निकल गए हैं वो आगे सूटकेस लेकर। कैब रुकी है इधर। हाय हाय, चल फिर बाय बाय। भाग्यवानी, चल ठीक है। हाँ चलो बाय, अपना ख्याल रखो। भाग्यवानी मिस। ओके, चला गया गाइस। तो 1-1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हमें वेट करना है अभी आधा 1 घंटा और है हमारे पास। ये हमारा सामान जो हम लेकर आए थे, और यहाँ पर ये पूरा पसीना पसीना होके खड़े हो रखे हैं। दोनों में से सबसे ज़्यादा अगर किसी को गर्मी होती है तो इन्हें होती है। हमारी ट्रेन भी आ गई, मतलब हमारी नहीं, जिसमें हम जाएंगे वो ट्रेन भी आ गई। ये तो उधर से ही रुकते हुए आ रही है। तो ट्रेन में बैठ गए थे हम लोग, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर ना अगल बगल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और टाइम पे ऐसा होता था कि हम 2 ही होते थे अपनी सीट में, लेकिन अभी जो है वो ऊपर वाले जो 2 सीट होती है ना, उससे भी नीचे आकर बैठे हैं लोग, तो इसलिए मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। और जाते ही उसके बाद हमारे लिए आ गया था दिन का खाना। खाने में आप देख सकते हो वही हमेशा जो होता है, नॉनवेज और वेज में सेम ही रहता है, बस नॉनवेज में चिकन मिलता है और वेज में पनीर मिलता है। और ये पीली दाल, आलू की सब्जी, रोटी चावल और ये दही भी मिलता है साथ में। खाने के बाद एक आइसक्रीम भी मिलेगा आपको, तो हमारे लिए भी आ गया है। खाना खाने के तुरंत बाद मेरे हस्बैंड चले गए हैं सोने के लिए, क्योंकि जो सीट थी हमारी वो मेरा लोअर बर्थ है और इनका ना मिडिल बर्थ है। तो ये ऊपर जाके सो गए थे, एकदम आराम कर रहे थे। मैंने भी सोचा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमें, तो उसके लिए रेस्ट ज़रूरी है। तो अभी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे, 1 दिन और 1 रात सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच ही गए हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे अपने रूम की ओर ऑटो लेकर। हम पहुँच गए हैं अपने रूम के बाहर, देख सकते हो हालत ख़राब हो गई, गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है। अभी देखना ये रूम की हालत क्या है। सबसे पहले मेरे प्लांट गाइस, आराम से पता नहीं मेरे को जाने दे। क्यों? तुमको फिर बेहोश हो जाएगा कि ना? तेरे के को डर लगता तुम्हें? अरे तो बंद था दरवाजा। इतना गंदा स्मेल आ रहा है गाइस यहाँ पे। नहीं देखो, ओस, पूरा ओस ही ओस हो रहा है। तो रूम की हालत कुछ ऐसी हो गई है। स्मेल सिर्फ हम ही पता कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं क्या हाल है। तो हाँ, अबे यार ये भी पीले पड़ गए मेरे। ये पानी सूखे रहे थे इसमें। ये बैम्बो देखो ना, इसमें भी आधा हो गया, लेकिन ये मनी प्लांट तो ठीक हो रहा है, थोड़ा सा झुक गया है पूरा, लेकिन ये बैम्बो पूरा सूख गया है मेरा।
इसका भी एक पत्ता निकल गया है। ये एरिका तो ठीक है। ओहो, ये वाला एरिका मर गया पूरा यार। ये दिक्कत हो जाएगा, इस छुट्टी जाओ तो ये हाल होता है रूम का, फिर इसीलिए मेरे को जाने का मन नहीं करता। ये बालकनी का दरवाजा भी खोल दो बड़ो। बाकी तो साफ सफाई जो भी हो जाएगी गाइस, लेकिन प्लांट मरते नहीं तो ज़्यादा दुख होता है भाई। ओहो हो कुछ पौधे ठीक है, कुछ तो मर गए बेचारे। अबे यार ये तो सूख ही गया पूरा। ये कौन सा था? गुड़हल ना, ये ऑरेंज वाला। ओ यार मेरा फेवरेट फूल मर गया गाइस, देखो ना। ये ऑरेंज वाला है जो इतना सुंदर फूल देता था। ये देखो हालत ऐसी हो जाती है। छुट्टी का नतीजा यही है गाइस। अब फ़ायदा बोलो नुकसान बोलो, नुकसान ही है मेरे लिए तो। हवा चला होगा तो पूरा ये पुदीना भी मर गया मेरा। यही नहीं मरता, बस ये बहुत स्ट्रांग होता है ये वाला पौधा। ऊपर देखो क्या बना लिया कीड़े ने पूरा हालत। तो रूम को साफ करने का अभियान चलाते हैं सबसे पहले। ओ ये वाला प्लांट भी मर गया है मेरा पूरा। ये कितना अच्छा प्लांट था मेरा, ये भी मर के पूरा सड़ गया इधर ही। अब मैं कभी प्लांट नहीं खरीदूंगी दोबारा। इतने मेहनत से इसको पालो बाद में बस। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ये सारे जल गए हैं गर्मी की वजह से पौधे। इस लकी बैम्बू में पानी दे दिया है। ये हरा भरा हो जाएगा फिर से। पता नहीं होगा कि नहीं, पूरा ये पीला पड़ गया यार। सबसे पहले तो यहाँ पर झाड़ू लगाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हवा चलने की वजह से सारे पत्ते झड़ गए थे। एक तो पौधे सूख गए हैं और हवा चली होगी तो सारे पत्ते अंदर भी आ गए हैं, बालकनी में गिर गए हैं। तो पौधे मेरे सारे सूख गए हैं। मतलब एक दो ही है ऐसे जो बिल्कुल फिट फाइन है, बाकी तो लगभग सारे ही आधे आधे सूख गए हैं। बीच में मैंने दीपिका दीदी को एक बार कॉल करके बोला था, क्योंकि एक चाबी दीदी के घर में ही रह गई थी हमारी उस टाइम पे। तो मैंने दीदी को कॉल करके बोला था कि पानी डाल देना। तो एक बार बीच में दीदी ने पानी तो डाल दिया था, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम है तो डेली ही फूलों को पानी देना ज़रूरी है। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से शायद ये जल गए सारे पौधे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का हो रहा था। जब यहाँ से गई थी उससे पहले मैंने इनकी इतनी केयर की थी। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था और कोकोपीट वगैरह सारा मिक्स करके डाला था ताकि ये पौधे अच्छे हो जाए, इनकी ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन नहीं हो पाया। हमें छुट्टी मिल गई तो हम गए और उस वजह से मेरा नुकसान भी हो गया है काफ़ी ज़्यादा। सर्दी का मौसम होता तो ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ना नहीं था, लेकिन अभी जून जुलाई का महीना है तो पौधे तो जलने ही है। अभी मेरे हस्बैंड भी फ्री हो गए हैं, इनको भी फ़ोन में कुछ काम करना था तो वो काम कर रहे थे। और फिर इन्होंने बोला कि झाड़ू मैं लगा देता हूँ, आप कुछ और काम कर लो। और काम तो मैं क्या ही करूँ, सबसे पहले मैं अपने पौधों को देख रही थी। तो इसमें से ना एरिका प्लांट के कुछ पत्ते सूख गए हैं और उनको कटिंग करने की ज़रूरत थी, क्योंकि फिर दूसरे भी ख़राब लगते हैं ना। तो जो दूसरा प्लांट है ये ग्रीन वाला, इसका भी एक तो पत्ता सूख गया है तो इसकी कटिंग भी करनी है, और जो बाहर है उसकी भी कटिंग कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड पूरा साफ़ सफाई अभियान चला रहे हैं। तो कटिंग करने के बाद थोड़ा सही लगेगा, नए पत्ते आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सोच के मैंने कटिंग कर दी है फूलों की। मेरे को लगा बाकी काम सब कर लूँगी, पहले पानी दे देती हूँ फूलों को। अभी इतना ज़्यादा टाइम तो हो नहीं रहा है, सुबह का टाइम है और धूप इतनी तेज़ नहीं हो रही है, तो पानी देना ठीक रहेगा। वैसे ज़्यादा धूप लगती है तो मतलब 12-1 बजे के आसपास पानी नहीं देना चाहिए फूलों में, पौधे जल जाते हैं उस वजह से। अगर दिन में धूप में पानी देंगे, मिट्टी गर्म होता है उस वक्त। तो अभी सुबह का टाइम है इसीलिए मैंने पानी दे दिया सबसे पहले। मेरे हस्बैंड ने ऊपर लगे हुए सारे जाले क्लियर कर दिए हैं। मतलब यहाँ पर मकड़ियों ने इतना घर बना रखा है, इंसान नहीं रहता है तो कितना खाली पड़ जाता है ना सारा घर। और जब रहता है इंसान तो अगर वो एक दिन साफ़ सफाई नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। अगर इंसान एक दिन के लिए भी बंद करके रूम जाता है तो फिर रूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और हमारे सामान इतने ज़्यादा फैले हुए हैं इधर से उधर, अब क्या ही बताएं। तो झाड़ू तो लगभग हो गया है, अभी रह गया है धुलाई करना। तो पोछा मारने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि धूल बाहर से बहुत ज़्यादा आकर जमी हुई है दरवाजे में, खिड़कियों में और ये मशीन के ऊपर हर जगह पे। इसीलिए मैंने बाथरूम से पाइप, लंबा सा एक पाइप है मेरे पास जो हमेशा मैं रखती हूँ, पंजाब से मैं उसको साथ में ही लेकर चल रही हूँ, तो वो मेरे काम आ गया। लंबा सा पाइप है तो उसे लेकर धोने में आसानी हो रही है मुझे। अगर बकेट में ले जाना पड़ता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता। तो अभी बेड के नीचे से भी सारा सामान हटाकर हम पानी से धुलाई कर रहे हैं। बेडरूम का लगभग हो चुका है तो अभी हम आ गए हैं हॉल में। हॉल में भी बहुत ज़्यादा 12 बजे हुए हैं तो धूल ज़्यादा हो गई है। क्या ही बताएं, क्या कुछ नहीं हुआ है इस घर में। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे हस्बैंड जो है वो किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटते हैं।
वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं साथ साथ में, तो दोनों मिलकर करेंगे तो थोड़ा जल्दी काम होगा। साफ़ सफाई करते करते ये हालत हो गई है, पूरे कपड़े पसीने पसीने भीग गए हैं, पूरा फेस में पूरा पसीना पसीना, ये देखो टपक रहा है इधर से। धोकर ये ख़त्म हो गया है। अभी मैं नहाने चले जाती हूँ क्योंकि पूरे शरीर में खुजली हो रही है धूल की वजह से, और नहा लूँगी तो थोड़ा मतलब सही रहेगा शरीर। और इधर बेड के ऊपर तो सारा सामान वैसा ही फैला है, अभी नीचे पोंछा सारा सूख जाएगा, उसके बाद सेट करेंगे सामान। फिलहाल नहाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। साफ सफाई करके हो गई हालत डाउन, सच में एनर्जी इतना लो हो गया है, इतना लो हो गया है। अभी वैसे दीपिका दीदी ने बोला है खाना बनाने के लिए, वो बोल रहे थे ब्रेकफास्ट भी बनाओ क्या। मैंने कहा ब्रेकफास्ट मत बनाना क्योंकि हम ट्रेन में खा के आए थे, सुबह के टाइम पे मिलता है ट्रेन पे ही, सुबह हमें मिला था। मेरे को लगा पेट फुल हो गया, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आए पसीने से लथपथ हो गई मैं नहाने से पहले, और मेरा ना बीपी लो हो गया। तो ये हमने चिप्स ख़रीदा था ट्रेन के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाती है एसी की वजह से, तो मेरे को बीच बीच में ये डोज लेते रहने पड़ते हैं नमक मिर्च वाला, इसीलिए मैंने ये खरीदवाया था इनसे। तो एक ये बच गया था, तो अभी इसको खा लेते हैं। और सब निकल गए हैं छुट्टी, कोई किधर घूमने गए हैं, बस इस बार तो सब मौज कर रहे हैं, सब भाग गए गर्मी के डर से। मैं भी सोच रही थी गर्मी के डर के मारे ना आओ, पर मेरे को आना पड़ा, बोलते बोलते चक्कर आ रहा है गाइस। कॉल आ गया है कि खाना बन गया है, जल्दी आ जाओ। बाहर इतनी खतरनाक धूप हो रही है, वाह भाई वाह, भयंकर बुरे हाल है बाहर तो। क्या हाल चाल? हम पहुंच गए गर्मी खाने के लिए इनके साथ पार्टनरशिप में। दीपिका दी दोनों दीपिका दी अड़ोस पड़ोस में है, बस बाकी और कोई नहीं। ठंडा ठंडा ड्यू लग गया है, दिखाते हो। दाई बन रहे हैं इधर, दीदी दे रहे हैं ड्यू सबको, और हम पीने वाले। आज तो ये खाना भी लगा दिया दीदी ने। ये चावल देखो, यहाँ पे भात देखो कितना डाल रखा। मेरे हस्बैंड बोल रहे आज ही खा के मरना है क्या। यहाँ पे पापड़ और खीरा भी आ गया, सलाद, और यहाँ पे देखो हरा चटनी। ये खाना आज खा लूंगी मैं, शाम तक खत्म हो जाएगा शायद, लग रहा है। और यहाँ पे ओहो हो देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। खाना पीना खा के हम आ गए अपने रूम में, क्योंकि दीदी लोग जा रहे हैं मूवी देखने। अभी मेरे को करना है यहाँ पर साफ सफाई, कहीं लड़ाई चल रही है, मतलब खेत में, इधर ये इस बाउंड्री से उधर साइड में खेत में काम कर रहा है कोई। तो गर्मी का मौसम है गाइस, वैसे इरिटेट हो रहा होता है इंसान का दिमाग भी गर्म हो जाता है। पर यहाँ पे ना नॉर्मल है, हर रोज हमें सुनाई देता है आप गर्म हो रहे लड़ते हुए, मतलब लेडीज़ की आवाज़ सुनाई देती है बहुत ज़्यादा। अभी भी वही हो रहा है। फिलहाल आ गए हैं रूम, ये जो और खलारा है इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। आलस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि थक गए हम लोग, इतना ये धोते ना ये कमरा, बस 12 बज गए। ये देखो बेड की हालत, फिर भी ये हैंगर सब फैला हुआ है। इधर हूँ मैं, इधर है ये। सबसे ज़्यादा दुख मेरे को इसका हो रहा है, पीला हो गया बेचारा। काम शुरू करते हैं, सोने से कुछ नहीं होगा, काम शुरू करेंगे तभी ख़त्म होगा ना। अब तो खाना खाकर आ गए हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई है खाना खाने के बाद। झाड़ू पोछा लगभग हो गया है, तो अभी कपड़ों की बारी है। कपड़े भी ना, अब क्या बताऊँ आपको, ऐसा स्मेल मार रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कितने सदियों से नहीं धोया होगा इसे। तो ये कपड़े जो धोने वाले लग रहे हैं मुझे, मैंने सारे निकाल कर अलग कर दिए हैं, और फिर जो सेट करने वाले थे वो मैंने सेट कर दिया है थोड़ा बहुत। अभी बारी आ गई है अचार को खाली करने की। अचार हम घर से इस बार ज़्यादा लेकर आए हैं, आम का अचार घर में बनाया था, चाची ने भी दिया और ऊपर घर से भी दिया, तो अचार की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए डब्बे ढूंढ रही हूँ मैं। काम तो गई आज ख़त्म होने वाला है नहीं, लेकिन फिर से इन्विटेशन आ गया है डिनर का। तो वैसे तो हम लोग मना कर ही रहे हैं ना, ऐसा गर्मी का मौसम है, एक तो क्यों परेशान करना किसी को। सोच रहे थे हम लोग, तो हमने किसी को बताया भी नहीं यहाँ पर कि हम आ रहे, लेकिन सब फ़ोन करके बोल रहे कि आ गए आप लोग, तो बोलना ही पड़ेगा हाँ आ गए। तो दाई लोग बोल रहे हैं अभी डिनर हम बनाएंगे हमारे घर में, मतलब आरब पता है ना आप लोगों को, वो दाई और दीदी। तो दाई ने अभी कॉल किया था कि कहाँ हो आप लोग, आए नहीं, सब कुछ रेडी हो गया है, तो अभी चलते हैं। वैसे काम तो ख़त्म हो ही नहीं रहा है, इधर से उधर फेंको सामान, उधर से इधर फेंको सामान, वही हो रहा है सट्टा पट्टा, मतलब बराबर। इस बार हम लोग घर से कुछ लेकर भी नहीं आए ज़्यादा, बस आम का अचार लाए हैं, और हाँ
खुमानी सुखाकर जो रखा हुआ होता है ना चटनी के लिए एकदम बेस्ट होता है। तो वो मेरे को माइजू ने दिया था कि लेकर जाओ अपने फ्रेंड लोगों को दे देना, खुद भी खा लेना। तो माइजू ने थोड़ा ज़्यादा दिया था मेरे को, इसीलिए वो भी लेकर जाऊंगी मैं। कुछ इस प्रकार का होता है ये। इसको ना मतलब सुखाते हैं खोलकर, इसकी डेली निकालकर खोलकर इसको सुखाते हैं। और इसकी चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, कोई जवाब ही नहीं होता है। टमाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आम का अचार थोड़ा सा ये, और हाँ एक रबर बैंड लेके आई हूँ। तो वो सारे रबर बैंड है यहाँ पर। कलर कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं था तो मैंने कोई ना सेम कलर ही लाए हैं। वैसे कोई मतलब यहाँ पे मेरे जो ग्रुप सर्कल में है ऐसे सेम पहनने के लिए कोई परहेज़ नहीं मानते। कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसे सेम कलर पहनना मतलब पसंद नहीं करते। मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता कभी, चाहे सेम मेरी ड्रेस जैसी ही सेम टू सेम खरीदो, फिर भी मेरे को कोई वो नहीं लगता, मतलब अजीब नहीं लगता साथ में पहनने के लिए। पर किसी को ऐसा फील होता है कि थोड़ा अजीब जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम पहन लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लाया है ये रबर बैंड, जिसमें मतलब अलग अलग कलर है, 2-3 कलर है। खाली आए हिलते डुलते गर्मी खाते खाते तो चल पड़े गए इस झोला थैली उठा के। दीपिका दीदी लोग मूवी देखने गए थे, आए या नहीं पता नहीं, आए होंगे शायद, क्योंकि मूवी तो अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए 2-4 घंटे में। और मेरे फ़ोन ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, मेरा स्टोरेज फुल हो के फटने वाला है। बस इसको खाली करते करते भाई डिलीट भी नहीं हो रहा है, स्टोरेज फुल हो गया, हैंग कर रहा है, डिलीट कर रही हूँ हो ही नहीं रहा। और फ़ोन इतना गर्म हो रहा है जैसे कि बस आग लग जाएगी। टिंग नमस्ते अंकल बोल रहे वो। नमस्ते दीदी, कैसे हो? आप कैसे हो? बढ़िया। कैसी रही छुट्टी? ना कैसी रही ना ऐसी रही, कैसी नहीं रही पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या। मतलब छुट्टी कहीं पता नहीं चला तो अच्छी रही होगी। नहीं अच्छा ही नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा, मतलब मिक्स था। ज्यादा क्यों अच्छा इतने नहीं अच्छे ब्लॉग डाले थे, एंजॉय कर रहे थे, क्यों लेके आए? रहा। अरे कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा तो सा है, चुटकी भर नहीं खाते आप लोग? क्या आम का अचार? अचार नहीं खाएंगे। घर से लाए थे, यही उठा के लाई इस बार बस, आम का अचार। तो हम आ गए हैं, इधर है दाई हमारे, पसीना हो रखे बेचारे मेहनत करके। मूवी देखने दीदी भी गए थे, आप भी गए थे? क्या है योगा? 8 बजे पहुंचे, जल्दी हाँ अरब जी नमस्ते। ओह योगा का गई, दीदी लोग योगा करने गए थे ना, उसकी निशानी है ये। बैठते हैं थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, बातें शातें 1 महीने की बाद वाली बातें तो चलेगी थोड़ी बहुत। तो दीदी ने अच्छे से सेट करके रखा हुआ है रूम वगैरह खतरनाक तरीके से। ये क्या है, हवा वाला? लग रहा है ये हवा देने वाला चीज। हाँ तोड़ना मत उसको, कैसे खुलता है। बस बाबू रहने दो, आपको तो वैसे भी रिकॉर्ड खराब है, RM से कम नहीं हो आप। जमीन सुबह से भी कम नहीं है। BTS के सारे गुण गाने पड़े हैं। क्या? बस एक गुण नहीं रहा, सुंदरता का। मन सुंदर तो सब सुंदर। थैंक यू। ये देखो आते ही यहाँ पर आने की देरी होती है, एकदम से एकदम क्विक एक्शन करते हैं दाई लोग। देखो टैंग आ गया है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो खाना भी आ गया है गाइस, गरम गरम खाना ताज़ा ताज़ा। इधर दाल पनीर, और इधर बनाया है दीदी ने क्या है, फिश। फिश बनाया है, फिश, और इधर सलाद। पर दीदी सर्व कर रहे हैं और आरव भी आएंगे खाना खाने। तो खाना खा लेते हैं, खाने का ही काम है हमारा। तो आके खा रहे सो रहे, बस सो रहे तो नहीं, आज तो नहीं सोए यार, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो शुरू करते हैं। खाना पीना खा के हम लोग भाग रहे हैं, अब रेस्ट करते हैं। दाई लोग भी बाय, आप नहीं आओगे? ये बाय कर रहे हैं मेरे को। आज भैया यही रहेंगे। हाँ बाय आरब, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया खाना खा के। बाहर सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है, क्या करें, AC जैसा फील हो रहा है सच में, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है। ठीक है दीदी, गुड नाइट, बाय बाय। कल दिन का बनाएंगे? कल कल का दिन का बनाएंगे खाना? नहीं किसका, हमारा? अब हम क्या महीने भर थोड़ी खाएंगे, हो गया काफी है। हाँ थैंक यू, आपने बोला वही बहुत है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ठीक है दाई, हाँ 1 महीने तक ही खा लेंगे हम तो। चलते हैं इस घर।
11:30 हो गए रात के। लोग भी बोल रहे होंगे क्यों हल्ला कर रहे हैं ये लोग, क्या करें। साथ में बैठते तो फिर टाइम लग जाता है, बातें होती है, खाना खाने में भी टाइम लग जाता है, फिर घर जाने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो बात करने में, बैठने में कुछ ऐसे नहीं होता। ऐसा लगता है फैमिली के साथ बैठे, बातें करो, खाना खाओ, चलते हैं। कल सुबह क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, काम तो बहुत है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा वो हो गया अब एक पानी का बोतल उठा के फिर से हम आ गए घूम फिर कर उसी सुनसान इन गलियों में, इन्हीं गर्मियों में। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत हवा चल रहा है। ओहो, छत में, हमारे पूरे छत में कपड़े भरे पड़े हुए हैं, उसको उठा के जाना पड़ेगा। टिम तारा का कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे। एक दिन मैंने यही बोल के टिम तारा देख के सुखाया कपड़ा, और उस दिन मेरे कपड़े गायब हो गए हवा से। सुबह तक बदबू मार देगा। ओहो यार, काम बहुत है।